बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, लिहाजा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। तो लीजिए, मेरी मॉर्निंग रूटीन का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ बच्चों के फीडर्स के साथ, और बच्चों के बाद तो ये एक नॉर्मल रूटीन है। आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी साबूदाना। ये अपने 7 मंथ्स के बेबी के लिए भी बनाऊंगी, 2 ईयर्स के बेबी के लिए, और अपने लिए भी यही बनाऊंगी। अच्छा, मैं इसको रात को भगोना भूल गई थी, मैं अभी इसको ओपन करके भगो लूँगी। तकरीबन आधा घंटा ये भगोया रहेगा, तब तक मैं अपना बाकी के काम कराऊंगी, नमाज़ पढ़ लूँगी और बाकी दूसरे जो भी काम है वो ख़त्म कर लूँगी। अच्छा, ये जो साबूदाना है इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि अगर मैं यहाँ इसके फ़वाइद गिनने बैठ जाऊँ तो फिर मेरी वीडियो जो है वो सारी इसके फ़वाइद गिनने पे ही लग जाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं हाफ़ कप साबूदाना ले रही हूँ क्योंकि ये जब बन के तैयार हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मिकदार में ना। अच्छा, मैं यहाँ इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको 15 to 30 मिनट्स के लिए सोक कर दूँगी। इसको आप ओवरनाइट अगर सोक करें तो वो बेस्ट है। मेरी अम्मी तो ऐसे ही किया करती थी क्योंकि मेरा एक जो भाई है वो जिम जाता था तो वो नाश्ते में यही लिया करता था। उस वक़्त ना ये मुझे अच्छा लगता था, ना मैं कभी इसको टेस्ट करती थी, और अब जाके पता चलता है कि ये सब चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए। जब एक माँ बनते हैं तो बच्चों के लिए आपको कितनी टेंशन होती है, तो फिर आपको इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा होता है। यहाँ तकरीबन मेरे 15 मिनट्स हो चुके थे और फिर मैंने इसकी जो है रेसिपी स्टार्ट कर दी थी। मैं इसको पानी में पकाऊंगी पहले, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है डायरेक्ट दूध में भी पकाते हैं, बट मैं इसको पानी से स्टार्ट करूंगी। पानी में जब ये पक जाएगा तो जब ये पकता है तो ये अपना कलर चेंज कर देता है। पहले ये वाइट कलर का होता है और जब ये पकना शुरू हो जाता है इस तरह से तो ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है। आफ्टर 8 to 10 मिनट्स जब मैं इस पे और चीज़ें ऐड करने लगूंगी तो उस टाइम मैं इसमें से ना अपने जो 7 मंथ्स के बेबी है उसके लिए निकाल लूँगी। अच्छा, बाकी का जो था उसमें मैंने मिश्री ऐड की थी और साथ में खजूर ऐड की थी और साथ में दूध ऐड कर दिया था, ठीक है। अब जो दूसरी तरफ रखा हुआ है वो दूसरे छोटे बेबी का है, तो उसमें मैं ना तो मिश्री ऐड करूँगी ना भी दूध ऐड करूँगी, क्योंकि उसको तो मैं बाद में दूसरा उसका जो फार्मूला मिल्क है उसी में दूँगी, क्योंकि मैंने अभी उसके काऊ मिल्क नहीं स्टार्ट किया है। यहाँ पे काऊ मिल्क बच्चे को 1 साल से पहले मना किया जाता है। खजूर मैंने इसलिए ऐड कर दी है कि वो टेस्ट उसका अच्छा आता है, तो खजूर मैं उसको स्टार्ट कर चुकी हूँ इसलिए मैं उसके खाने में अब खजूर ऐड कर रही हूँ। बाकी जो आपके अपने लिए या ये जो मैंने अपने लिए या अपने 2 ईयर्स के बेबी के लिए बनाया है, तो ये नॉर्मल रूटीन की तरह आप इसमें मिश्री के बजाय चीनी ऐड कर लें और इसको अच्छे से कुक होने दें। इसको सागू खीर भी कहा जाता है। जैसे हम नॉर्मल चावलों की खीर बनाते हैं इसी तरह से ये भी खीर है। इसमें अगर कंडेंस मिल्क डालना चाहते हैं, मेवाजात होते हैं दूसरे, पिस्ता बादाम हो गए, किशमिश हो गई, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं बच्चों के लिए नहीं ऐड करती। अच्छा, अब ये मेरा जो है इस बोल में मैंने निकाला हुआ है, ये मैंने अपने 7 मंथ्स के बेबी के लिए निकाला हुआ है, तो इसको मैं ले लूँगी अलग से। बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी, नेक्स्ट टाइम उसको दूँगी, तो इसके लिए मैं इसको फार्मूला मिल्क में ऐड करके तो उसको सर्व करूँगी। और इसके फूड में मैंने अभी तक शुगर और सॉल्ट नहीं ऐड किया है। मैं इसको कोई मीठी चीज़ अभी नहीं दी है तो नहीं दूँगी। 7 मंथ्स में जाके मैंने बेबी को अब नई चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। इस तरह से मेरी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। और अब इसके फ़वाइद पे बात कर लेते हैं कुछ। तो इसमें कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, पोटाशियम, नशास्ता, विटामिन के जो होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में होता है, आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा जिन बच्चों के कद नहीं बढ़ते, वज़न नहीं बढ़ते, उनके लिए बेस्ट होता है। अच्छा, बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे कि ये बनता कैसे है, आता कहाँ से है। मेरे जहन में भी ये क्वेश्चंस थे, तो मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया था। एक्चुअली ये एक होता है, जड़ होती है, जैसे आलू या शक्करकंदी ले लें, जैसे ज़मीन के अंदर एक पौधे के साथ पौधे की जड़ें होती हैं, तो उस तरह से ये ज़मीन के अंदर होता है। मतलब कि इसको आप कह सकते हैं कि ये एक सब्ज़ी होती है। तो इसको निकाल के वॉश किया जाता है और इसका सारा प्रोसेस जो होता है वो मशीन के ज़रिए ही होता है। तो फिर इस तरह से इसको ना मशीन के ज़रिए ही
इस कलर में, मतलब कलर तो इसका वाइट ही होता है। पहले इसको छीला जाता है और फिर इसको ना छोटे छोटे दानों की शक्ल में ना ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दानों की शक्ल में ट्रांसफ़र करने से पहले वो इसको ना पाउडर फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इसको ना दूध के साथ मिक्स करके तो दानों की शक्ल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है नहीं लगती। मुझे मज़ीद वीडियोस बनाते रहना चाहिए। आपकी ये छोटी छोटी बातें मेरी हौसला अफजाई करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब रिप्लाई करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।